दिखा दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो तो सबके बारे में बोलते हैं। नीतीश जी के दिल में आरजेडी है, इसीलिए सम्राट चौधरी को लेकर घुमाते हैं। अब वो नीतीश जी से पूछिएगा ना। सब तो मैंने वही कहा ना, आप किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। किसी पार्टी का उमेश कुशवाहा कहाँ से गए हैं? इससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से कहाँ से गए हैं? कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी कहाँ से गए हैं? बिहार में लालू जी के नाम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता, किसी दल का भी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी बदलाव हुआ है और सियासी बदलाव हुआ है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव के परिवार में। लालू यादव के परिवार में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा सियासी उलटफेर ये हुआ है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को यहां पर ताजपोशी कर दी है और अब आने वाले वक्त में बिहार में आरजेडी की राजनीतिक रणनीतियां प्रमुखता के साथ तेजस्वी यादव बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि पार्टी सुप्रीमो के रूप में यहां पर लालू प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को अब खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से राजनीति करनी है और किस तरीके से बिहार में सत्ता का तख्ता पलट करना है, ये रणनीति तेजस्वी यादव बनाए। लिहाजा बिहार में दो प्रमुख गठबंधन है, जिसमें एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी शामिल है, उनके साथ कुछ छोटे राजनीतिक दल हैं जिन्हें वामदल कहा जाता है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी, जेडीयू दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, इसके साथ साथ पशुपति पारस, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियां भी शामिल है। लिहाजा बिहार में विधानसभा का तख्ता पलट करने के लिए तेजस्वी यादव कमर कस चुके हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जिस तरीके से पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एक तरीके से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया कि बिहार को पिछले 20 सालों के शासन ने लेबर फैक्ट्री बना दिया है, उसी आधार पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव का कहना है कि लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़े हुए राजनेता ही आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बिना बिहार में किसी की राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली है और ऐसे में 2025 में बिहार में विधानसभा का तख्ता पलट करते हुए यहाँ पर आरजेडी फिर से सरकार बनाने का काम करेगी। सुनिए सम्राट चौधरी और तमाम नेताओं पर किस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं संजय यादव। राजनीतिक तौर पर क्या इस मुलाकात को देखा जाए संजय जी? राजनीतिक तौर पे इस मुलाकात को देखा जाए। राजनीतिक व्यक्ति है तो वो सामाजिक राजनीतिक मुलाकात ही कहेंगे आप उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से सहमति दी थी वहाँ, उसके बाद मिलना तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के दरवाजे पशुपति पारस के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, ये सब नेतृत्व का फैसला होता है, कब कहाँ क्या कैसी चीजें होंगी, आपसे कुछ छुपा होगा। लेकिन संभावना है संजय। अब वो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो अपने आप इस बात का जवाब देंगे। चाह रहे हैं महागठबंधन के साथ आकर के चुनाव लड़ें और एनडीए को मात देने के लिए मजबूती मिलेगी आप लोग? कौन चाह रहे हैं? पारस जी साथ आए, मजबूत हो। पारस जी का लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है, तो निसंदेह कोई भी अनुभवी आदमी जो सामाजिक कार्यों में जिन्होंने एक अपनी लंबी उम्र खपा दी, तो कोई भी किसी भी गठबंधन का अंग बने तो फायदा तो सभी को होगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जो मिला है उसको लेकर वो कह रहे हैं, क्या मिला है उनको पार्टी में जो उनको बनाया गया जो कमान दिया गया है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यही कर सकते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही, पत्नी को और बेटे को। सम्राट चौधरी दर्पण के सामने खड़ा होकर देखे वो किसका बेटा है। उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ी, उनके भाई जेडीयू में नहीं है, जितने परिवार में वो है वो सारे राजनीति में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, वो तेजस्वी यादव से अपनी कहाँ तुलना करते हैं? 2020 में तेजस्वी यादव जी ने अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उसके और दूसरे सहयोगी दो और थे, इसके अलावा इनकी सारी एजेंसियां, मीडिया, उनके खिलाफ अकेले 31 साल के युवा ने लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उससे सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा, वो लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से ना निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुम्मे उनको 4 साल हुआ होगा। वो तो सम्राट चौधरी जी से मैं तो कहूँगा विजय सिन्हा जी को पूछना चाहिए
भाई वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं विजय सिन्हा जी, और सम्राट चौधरी जी 4-5 साल से जाके उनको डिक्टेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से सीनियर हैं। विजय सिन्हा जी को काहे नहीं मुख्यमंत्री लेके जाते, काहे सम्राट चौधरी को लेके जाते हैं? वो इसलिए लेके जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं लालू जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं। उनको विजय सिन्हा और बीजेपी में जितने भी कोर जो बीजेपी के नेता है उन सबसे ज्यादा, क्योंकि लालू जी के स्कूल से निकले हैं ना। सम्राट चौधरी जी तो स्कुनी चौधरी जी का बेटा है, उनकी माताजी चुनाव लड़ी हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, उनके भाई चुनाव लड़े हैं। और एक और उपलब्धि आपको नहीं पता होगा सम्राट चौधरी जी का, वो जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव जीते हैं। आखिरी चुनाव वो 2010 में जीते थे राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के चुनाव चिन्ह से। उसके बाद से आज 2025 है, 15 साल से सम्राट चौधरी ने कोई चुनाव नहीं जीता है, और उससे पहले उन्होंने जीता था तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मंत्री बनाया था। राहुल गांधी को लेकर तो राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धियों का वो बखान करें, क्योंकि उनको जीवन में जो कुछ मिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की वजह से ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला उनको। राहुल गांधी के मिलने पर कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जब लालू यादव से वो मुलाकात करने पहुंचे, इसको लेकर वो कह रहे हैं वो जिनके साथ घूमते हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी बोलते थे। आपकी आर्काइव में होगा सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, कि मानसिक रूप से ये अस्वस्थ हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको उन्हीं का वीडियो ना आप दिखा दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो तो सुना आपने संजय यादव को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार कोई भी बड़े फैसले लेने में अब सक्षम नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो चौतरफा घेराबंदी की गई है उनकी, वो कहीं ना कहीं अब उन्हें राजनीतिक रूप से गठबंधन में रहने को मजबूर कर रहा है। नीतीश कुमार खुश नहीं है कि वे एनडीए गठबंधन में रहें, और कभी भी वो गठबंधन छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस चंगुल में बीजेपी ने उन्हें फंसाया है उससे बाहर निकलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। दूसरी ओर बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बिहार में हम मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे उसमें जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उनकी पार बिहार में नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बिहार बदलाव के रास्ते पर चल चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि पटना में राबड़ी देवी के आवास पर जो है एलजेपी पार्टी के नेता पशुपति पारस पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ ये सियासी कयास भी अब लगाए जाने लगे हैं कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं बिहार में अब आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लिहाजा संजय यादव का यहाँ पर कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे वो पार्टी को मंजूर होगा, और उसी आधार पर आगामी रणनीतियां तय की जाएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।